डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करना होता है अकाउंटिंग इश्यूज से रिलेटेड, अकाउंटिंग इश्यूज से रिलेशन में, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू यू अग्री? हमें बताना है। एंड डिस्कस ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के रिलेशन में अगर ऑडिटर की जो ड्यूटी है तो वो भी आप बताओ, और आप अग्री करते हो क्या कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चूज़ करने के लिए। तो हम आंसर लिखेंगे। चूजिंग of appropriate accounting policies is responsibility of management। हाँ, ये बात तो सही है कि वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने अग्री कर लिया कि हाँ ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हमें आगे बताना है कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी है अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को के रिलेशन में, अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेशन में, तो द ऑडिटर क्या करता है? द ऑडिटर evaluates selection and consistent application of accounting पॉलिसीज। तो ऑडिटर क्या करता है? इवैल्यूएट करता है एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। जो अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट किया जाता है और उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाता है, उसको ऑडिटर, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है उनको इवैल्यूएट करता है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा चूज़ किए गए हैं। तो ऑडिटर का काम है इवैल्यूएट करना। कैसे इवैल्यूएट करना? क्या इवैल्यूएट करना? वेदर सच a selection is proper। क्या उन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो प्रॉपर है, एंड वो ये भी इवैल्यूएट करता है वेदर chosen policy has been applied
consistently on a period to period basis. तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को जो चूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैनेजमेंट की है, बट ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ऑडिटर इवैल्यूएट करता है सिलेक्शन और एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सिलेक्शन को कैसे इवैल्यूएट करता है कि जो पॉलिसी सिलेक्ट की गई है वो प्रॉपर है या नहीं। एप्लीकेशन को कैसे इवैल्यूएट करता है कि जो अप्लाई किया है वो कंसिस्टेंटली पीरियड टू पीरियड बेसिस पे किया है या नहीं। So that was our answer.